हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 9 मई 2026, दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 8वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ वेन, अब तुम नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्म पारायण थे और निरंतर ही भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखने वाले थे और उन्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास भी नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहा करते थे। जैसे दूर्वा और वट वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का कोई भी रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के ही दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी की भी मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होते थे। एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि राजा ययाति यहाँ आ जाएं। इंद्र के यो कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत परिपार्श्वक बना। अपने वल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद अर्थात वसंत ने महाप्राज्य राजा ययाति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। सुकर्मा कहते हैं, हे पिप्पल, महाराज ययाति कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मलमूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। अब यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। हे नृपश्रेष्ठ, उन सबने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्था से पराजित हुए और उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे कामयुक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस समय उनके सामने एक हिरण निकला जिसके 4 सींग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। रोमावलियां सुनहरे रंग की थीं और मस्तक पर रत्न सा जड़ा हुआ प्रतीत होता था। उसका सारा शरीर चितकबरे रंग का था और वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गया। राजा को वहां नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब ओर कल्याणमय जल से भरा वह सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेगपूर्वक चलने से खिन्न हो गए थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा भी हो रही थी। अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर वे बैठ गए और थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी। जल के ऊपर एक विशाल एवं सुंदर भवन था और उसी के ऊपर बैठकर शील और गुणों से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययाति के शरीर में जरायुक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप से प्रकट हो गया। राजा कामाग्नि में जलने और कामज्वर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, हे शुभे, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? हे कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुष का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं 3 लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। हे सुंदरी, मुझे दुर्जय काम मारे डालता है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी ही है। राजा की बातें सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, यह रति की पुत्री है। इसका नाम अश्रुबिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्द्रवश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है। मैं वरुण की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेरी यह सुंदरी सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा परिचय दे दिया। ययाति बोले, हे शुभे, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति रूप में स्वीकार करे। यह बाला जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगी वह सब मैं इसे प्रदान करूंगा। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं इसका नियम बतलाती हूँ, पहले उसे सुन लीजिए। यह स्थिर यौवन से युक्त, सर्वज्ञ, वीर के लक्षणों से सुशोभित, देवराज के समान तेजस्वी, धर्म का आचरण करने वाले, त्रिलोक पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। तब ययाति बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्त ही समझो। मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए 3 लोकों में विख्यात है। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं। केवल एक ही दोष के कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धावस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सकें तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। हे राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र, भ्राता और भृत्य जिसके शरीर में भी इस जरावस्था को डाला जाए उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः हे भूपाल, आप अपना बुढ़ापा तो अपने पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए। तो मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। तब ययाति बोले, हे महाभागे, एवमस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। राजा ययाति काम भोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रों से बोले, तुम लोगों में से कोई एक मेरी दुखदायिनी जरावस्था को ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे कि मैं इच्छानुसार भोग सकूं। और जो मेरी इस वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा वह पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरे राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख संपत्ति, धन धान्य, बहुत सी संतानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी। तुरु ने कहा, हे पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता की कृपा से ही पुत्र को शरीर की प्राप्ति होती है। अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु महाराज, यौवन दान करने का यह मेरा समय नहीं है। तुरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे शाप देते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, अतः तू सब धर्मों से बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जाए और तू कोढ़ी हो जा। तुरु को इस प्रकार शाप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोले, बेटा, तू मेरी जरावस्था को ग्रहण कर और मेरा अकंटक राज्य भोग। यह सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कदन्न भोजन करना, जिनकी जवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, ये वृद्धावस्था के 5 हेतु हैं। यदु के यो कहने पर महाराज ययाति ने कुपित होकर उन्हें भी शाप दिया, जा, तेरा वंश राज्यहीन होगा और उसमें कोई भी राजा नहीं होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? मुझे दीन पर दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। ययाति बोले, बेटा, महान देवता भगवान विष्णु
जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र और शाप से मुक्त हो जाएगा। राजा ययाति ने कुरु को शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा तू मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण कर ले। पुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे अपनी वृद्धावस्था दे दीजिए और आज ही मेरी युवावस्था से सुंदर रूप धारण करके उत्तम भोग भोगिए। यह सुनकर महामनस्वी राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे पुरु से बोले, हे महामते, तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और मुझे अपना यौवन दिया, इसीलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हों। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज्य, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश और सेना, चवर, व्यजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए। वे कामासक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृतांत का स्मरण न रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रु बिंदुमती के पास गए। उस समय उनका चित्त काम से उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रों वाली विशाला को देखकर बोले, हे भद्रे, मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, तो तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, हे राजन, आप दोष रूपा जरावस्था को त्याग कर यहाँ आए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब भी आप एक दोष से लिप्त हैं, जिससे यह आपको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी इस सखी के वश में कैसे रह सकेंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, किंतु रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं है जो 100 रूपी विष से युक्त हो। यद्यपि आप गुणों के समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोष के कारण यह आपको पति बनाना पसंद नहीं करती। ययाति ने कहा, हे शुभे, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त अपने शरीर को छूकर शपथ करता हूँ। तब अश्रु बिंदुमती बोली, हे राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी और जिस जिस कार्य के लिए मैं कहूँ उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा, और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ययाति ने कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारे सिवा किसी भी दूसरी स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। हे वरानने, मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना, सबका तुम इच्छानुसार उपभोग करो। हे सुंदरी, लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। अश्रु बिंदुमती बोली, हे महाराज, अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराज ययाति की आंखें हर्ष से खिल उठी। उन्होंने गांधर्व विवाह की विधि से काम कुमारी अश्रु बिंदुमती को ग्रहण किया और युवावस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। अश्रु बिंदुमती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भली भांति मोहित कर लिया। एक दिन की बात है, कामनंदिनी अश्रु बिंदुमती ने मोहित हुए महाराज ययाति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे पृथ्वीपते, आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। राजा बोले, हे महाभागे, एवमस्तु, मैं तुम्हारा यह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने अपने राज्य भोग से निष्प्रिय पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आवाहन सुनकर पुरु आए। उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अश्रु बिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, हे महाप्राज्ञ, मैं आपका दास हूँ, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं? राजा ने कहा, बेटा, पुण्यात्मा द्विजों, ऋतिजों और भूमि वालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन किया। तत्पश्चात राजा ययाति ने काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों और दीनों को अनेकों प्रकार के दान दिए। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस सुमुखी से पूछा, हे बाले, और कोई कार्य भी जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। महाराज बोले, हे महाभागे, तुमने जो प्रस्ताव किया है वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है।
वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्या से ही साध्य है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना है जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्यलोक से इस शरीर के साथ ही स्वर्ग को गया हो। अतः हे सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। हे प्रिय, दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अश्रु बिंदुमती बोली, हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, पर आपके लिए तो यह साध्य ही है। यह मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और सब धर्मों से युक्त हैं। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आशा से मैंने आपको अपने पति के रूप में अंगीकार किया था। हे राजन, केवल आपने ही मृत्युलोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरावस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। हे नरश्रेष्ठ, आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मर्त्यलोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। हे महाराज, आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन मिलता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। राजा ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य का प्रश्न नहीं है। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूँ इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे सुमुखी, यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं चलता हूँ। यह मैंने तुमसे सच्ची बात बताई है। रानी बोली, हे महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर से मर्त्यलोक में लौट आऊंगी। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता हुई है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राजा ने कहा, हे देवी, तुमने जो कुछ कहा है उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। अपनी प्रिया अश्रु बिंदुमती से जो कहकर राजा सोचने लगे, मत्स्य पानी के भीतर रहता है किंतु वह भी जल से बंध जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो स्थावर आदि प्राणी हैं उन सब पर काल का प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगत के रूप में उपलब्ध होता है। काल से पीड़ित मनुष्य को मंत्र, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। विवाह, जन्म और मृत्यु ये काल के रचे हुए 3 बंधन हैं। ये जहाँ, जैसे और जिस हेतु से होने को होते हैं होकर ही रहते हैं। कोई भी उन्हें मेट नहीं सकता है। उपद्रव, आघात, दोष, सर्प और व्याधियाँ ये सभी कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये 5 बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच दी जाती हैं। जीव को देवत्व, मनुष्यत्व, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियां और स्थावर योनि ये सब कुछ अपने अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है। उसे अपने किए हुए को ही सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने मन और बुद्धि से किसी वस्तु को अन्यथा करने की युक्ति रखते हैं वे भी अपने उपार्जित सुख और दुखों का उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अशुभ कर्म कर्ता का अनुसरण करते हैं। पहले का किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ सोता है, उसके खड़े होने पर खड़ा होता है और चलने पर पीछे पीछे चलता है। तात्पर्य यह है कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है। शस्त्र, अग्नि, विष आदि से जो बचाने योग्य वस्तु है उसको भी दैव ही बचाता है। जो वास्तव में अरक्षित वस्तु है उसकी दैव ही रक्षा करता है, और दैव ने जिसका नाश कर दिया हो उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इस स्त्री के रूप में दैव ही यहाँ आ पहुंचा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाला नट और नर्तक आए थे उन्हीं के संग से मेरे शरीर में जरावस्था ने प्रवेश किया है, और इन सब बातों को मैं अपने कर्मों का परिणाम ही मानता हूँ। इस प्रकार की चिंता में पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कर्म मैंने किया था उसके अनुरूप ही फल आज मुझे दृष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चित बात है कि दैव का विधान टाला नहीं जा सकता है। इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा ययाति सबके क्लेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने
मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान और नमस्कार किया, स्तवन किया तथा कातर भाव से कहा, हे लक्ष्मीपते, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। सुकर्मा कहते हैं, परम धर्मात्मा राजा ययाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रति कुमारी देवी अश्रु बिंदुमती ने कहा, हे राजन, अन्यान्य प्राकृत मनुष्यों की भांति आप दुखपूर्ण चिंता कैसे कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुख हो वह कार्य मुझे कभी नहीं करना है। उसके यूं कहने पर राजा ने उस वरांगना से कहा, हे देवी, मुझे जिस बात की चिंता हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। मेरे स्वर्गलोक चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोक को चलूंगा। यूं कहकर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को, जो सब धर्मों के ज्ञाता, वृद्धावस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे, बुलाया और इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मन, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया है, अब मेरी वृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था ग्रहण करो। खजाना, सेना तथा सवारियों सहित मेरा यह राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी को भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया है। दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे तात, तुम्हें धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करना चाहिए। हे महाभाग, शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में पूजनीय हैं। 5वें 7वें दिन खजाने की देखभाल करते रहना, सेवकों को धन और भोजन आदि से प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना, गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना, शत्रु पर अनुराग या विश्वास न करना, विद्वान पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबंध रखना। बेटा, अपने मन को काबू में रखना और कभी शिकार खेलने के लिए न जाना। स्त्री, खजाना, सेना और शत्रु पर कभी विश्वास न करना। सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना। यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना। प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना। बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुंचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो। पराये धन और पराई स्त्रियों के प्रति कभी दूषित विचार मन में न लाना। वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहना। हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से राज्य सिंहासन पर बिठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था लेकर पुत्र को यौवन समर्पित करके महाराज ने समस्त प्रजाओं को बुलाया और बड़े हर्ष में भरकर यह वचन कहा, सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाता हूँ, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोगों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित यहीं सुखपूर्वक रहना चाहिए, यही मेरी आज्ञा है। आज से ये महाबाहु पुरु आप लोगों के रक्षक हैं। इनका स्वभाव धीर है। मैंने इन्हें शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। महाराज के यों कहने पर प्रजाजनों ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, संपूर्ण वेदों में धर्म का ही श्रवण होता है, पुराणों में भी धर्म की ही व्याख्या की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी ने भी धर्म का साक्षात दर्शन नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवंश में राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में उस दशांग धर्म का साक्षात्कार किया है। हे महाराज, आप सत्यप्रिय, ज्ञान विज्ञान संपन्न, पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार तथा सत्य के ज्ञाता हैं। सत्य का पालन करने वाले महान ओजस्वी पुरुष परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखने में नहीं आया है। आप जैसे धर्म पालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी की भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ हैं। हे महाराज, जब आप ही नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे? अतः हे राजेंद्र, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ ही हम भी चलेंगे। प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा ययाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग परम पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चलें। यूं कहकर वे काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वह रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवक गण हाथ में चंवर और व्यजन लेकर महाराज को हवा कर रहे थे। राजा के मन में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वैष्णव थे। इनके सिवा जो अंत्यज थे, उनके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए
तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। सभी भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और जप एवं दान में संलग्न रहने वाले थे। सबके सब विष्णु भक्त थे और परम पुण्यात्मा थे। उन सबने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की। उस समय सबके हृदय में आनंद छा रहा था। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर तथा चारणों सहित देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, हे महाभाग, आपका स्वागत है। आइए मेरे घर में पधारिए और दिव्य, पावन एवं मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, हे देवराज, आपके चरणारविंदों में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। यह कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोक में गए। वहां मुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने अर्घ्य आदि सुविस्तृत उपचारों के साथ उनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, हे राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के यो कहने पर वे पहले शिवलोक में गए। वहां भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु है वही मैं हूँ तथा मुझी को विष्णु समझो। पुण्यात्मा विष्णु भक्त के लिए भी यही स्थान है। अतः हे महाराज, तुम यहाँ इच्छा अनुसार रह सकते हो। भगवान शिव के यो कहने पर श्री विष्णु के प्रिय भक्त ययाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने इस समय जो कुछ भी कहा है सत्य है। आप दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की इच्छा है, अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव बोले, हे महाराज, एवमस्तु, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा को नमस्कार किया और उन परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चल दिए। ऋषि और देवता सब ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, लोकपाल तथा समस्त त्रिलोकी चारों ओर से उनका गुणगान कर रहे थे। महाराज ययाति ने रोग और शोक से रहित अनुपम विष्णुलोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से संपन्न सोने के विमान उस लोक की सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था और देवताओं की वहां भीड़ सी लगी थी। नहुष नंदन ययाति ने सब प्रकार के दाह से रहित उस दिव्य धाम में प्रवेश करके क्लेशहारी भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान के ऊपर चंदोबे तने हुए थे, जिनमें उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषण और पीत वस्त्रों से विभूषित थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं, संपूर्ण देवलोकों की गति हैं, परमानंदमय कैवल्य से सुशोभित हैं। बड़े बड़े लोग, पुण्यात्मा वैष्णव, देवता तथा गंधर्व उनकी सेवा में रहते हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित देववृंद से घिरे दुख क्लेशहारी प्रभु नारायण को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे उन्होंने भी भक्तिपूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजा को प्रणाम करते देखकर भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे महाराज, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। राजा बोले, हे मधुसूदन, हे जगतपते, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। सुकर्मा कहते हैं, हे पिप्पल जी, यह संपूर्ण पापनाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। संसार में राजा ययाति का दिव्य एवं शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायक एवं पितृभक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पुरु को राज्य प्राप्त हुआ। माता पिता के समान अभिष्ट फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो पुत्र माता के बुलाने पर हर्ष में भरकर उसकी ओर जाता है,
उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो माता और पिता के चरण पखारता है वह महायशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों के सेवन का फल भोगता है। उनके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा और माता सर्वतीर्थमयी मानी गई हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस संसार में माता पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा पौराणिक विद्वानों का कथन है। जो पुत्र माता पिता को कटु वचन सुनाता और कोसता है वह बहुत दुख देने वाले नरक में पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता वह पुत्र नरक में पड़ता है और भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि एवं पापाचारी पुरुष पिता की निंदा करता है उसके उस पाप का प्रायश्चित प्राचीन विद्वानों को भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। हे विप्रवर, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता और पिता की भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाने आदि की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। इससे मुझे सद्गति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। माता पिता की कृपा से संसार में तीनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यहीं रहकर स्वर्ग लोक तक की बातें जानता हूँ। हे विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवत स्वरूप माता पिता की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजन, विप्रवर सुकर्मा के मुख से ये उपदेश सुनकर पिप्पल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। हे महामते, पितृतीर्थ से संबंध रखने वाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। बोलो, अब और किस विषय का वर्णन करूं? हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः
असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः
विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी।
नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।